नबी दाऊद में सही सनद के साथ मौजूद है, ये हदीस जामिया तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, ये हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, और ये हदीस आपको मिशकातुल मसाबी, जिसे मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस डिक्लेयर किया है, इसके अंदर भी आपको सलात व तस्बीह के ऊपर पूरा चैप्टर है, उसमें ये हदीस मिल जाएगी। इसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ने में ही मजा है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ऐ चचा जान, क्या मैं आपको कुछ अता न करूं? क्या मैं आपको कुछ इनायत न करूं? क्या मैं आपको कोई खबर न दूं? क्या मैं आपको 10 खसलतें अता न करूं कि जब आप इन पर अमल करें तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले, कदीम और जदीद, भूल कर किए गए या जानबूझ कर किए गए, छोटे या बड़े, पोशीदा और जाहिर, तमाम गुनाह मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और वो फिर आपने फरमाया वो 10 खसलतें क्या हैं? वो नमाज में जो 10 चीजें थी वो आपने गिनवाई। वो ये कि आप 4 रकात नमाज पढ़ें, हर रकत में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें। जब आप पहली रकत में क़िरात से फारिग हो जाएं और अभी क़ियाम में हो तो 15 दफ़ा पढ़ें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ लें। फिर रुकू करें और रुकू में यही तस्बीहात 10 दफ़ा, फिर रुकू से सर उठाकर यही तस्बीहात 10 दफ़ा, फिर सजदा करें, सजदे में 10 दफ़ा, फिर 2 सजदों के दरमियान जब बैठें उसमें 10 दफ़ा, फिर दूसरा सजदा करें उसमें 10 दफ़ा, और फिर दूसरा सजदा करने के बाद बैठकर भी 10 दफ़ा, और इसी तरह हर रकत में 75 मरतबा आप ये अमल 4 रकतों में दोहराएं। अगर आप हर रोज इसे ना पढ़ सकें तो कम से कम हफ्ते में 1 दफा पढ़ लें। अगर हर हफ्ते ना पढ़ सको तो फिर आप महीने में 1 दफा पढ़ लें। अगर हर महीने ना पढ़ सकें तो साल में 1 दफा, साल में भी ना पढ़ सके तो जिंदगी में कम से कम 1 बार इस नमाज को जरूर पढ़ लेना। कितनी बड़ी यानी नबी इस्लाम ने किस हद तक इसकी तरगीब दिलाई है। अच्छा, अब इसको जरा समझ लें। ये जो नमाज में ओरिजिनल जो नमाज है वो अपनी जगह रहेगी, बीच में तस्बीहात ऐड होंगी हर रकत में 75 दफा। और उसका तरीका आप इस्लाम ने क्या फरमाया कि नमाज जब शुरू की, पहली रकत सना पढ़ी, सूरतुल फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरत के बाद 15 दफा पढ़ना है। बस ये एक जगह है जहां पर आपने 15 दफा ये तस्बीहात पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बाकी जितने स्टेप आएंगे ना पूरी रकत के अंदर, वहां 10-10 दफा है, तो जाहिर है कि 6 मजीद स्टेप आएंगे। तो ये 75 दफा बन जाएगा। फिर जब दूसरी रकत करेंगे तो दूसरी रकत में भी क़िरात से फारिग होने के बाद 15 दफा, बाकी हर स्टेप पर 10 दफा। लेकिन दूसरी रकत में आपको पता है कि दूसरे सजदे के बाद जब बैठते हैं ना तो फिर आप तशहुद पढ़ते हैं, तो वहां पे आप पहले तशहुद पढ़ेंगे, उसके बाद ये तस्बीहात पढ़ेंगे। चौथी रकत में भी पहले आप तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ वो सारा पढ़ने के बाद ये पढ़ना है, ताकि ओरिजिनल नमाज अपनी जगह रहे। रुकू में भी सजदे में भी सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सुब्हान रब्बियल आला के बाद इसे पढ़ना है, रब्बना लकल हम्द कहने के बाद इसे पढ़ना है। ओरिजिनल नमाज अपनी जगह रहेगी। और ये कुछ फ़िकी अहकाम व मसाइल थे जो जामिया तिरमिज़ी में जब इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेकर आए हैं तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मुबारक से, जो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, ये सारे मसाइल नकल किए हैं कि उनसे काउंटर क्वेश्चन हुआ कि जब ये नमाज हम पढ़ेंगे तो हमने सुब्हान रब्बियल अज़ीम के बाद पढ़ना है या पहले? तो उन्होंने कहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम अपनी जगह पढ़ना है, उसके बाद इसे पढ़ना है। ओरिजिनल नमाज अपनी जगह रखनी है, उसके बाद पढ़ना है। फिर एक सवाल उनसे हुआ कि अगर हमें इसमें कोई गलती लग जाए और सजदा साहब वाजिब हो जाए तो सजदा साहब के जो 2 सजदे करने हैं उनमें जो 2 बीच में आ जाने जलसे भी, उनमें भी सब में पढ़ना है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो सजदा साहब आम सजदा साहब की तरह होगा, इसलिए कि हर रकत में 300 से ज्यादा दफा नहीं पढ़ना। तो सजदा साहब में अगर आप पढ़ेंगे तो 300 से क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें सजदा साहब जो होगा वो आम सजदे की तरह ही होगा। ये नहीं है कि सजदा साहब किया है तो उसकी भी तस्बीहात के बाद 10 दफा, फिर 2 सजदों के दरमियान बैठ के, वहां ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर उनसे ये पूछा गया कि ये हम 4 इकट्ठी पढ़ें या 2-2 करके? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया कि मैं ये पसंद करता हूं कि रात के वक्त अगर मैं इसे पढ़ रहा हूं तो 2-2 करके पढ़ूं,
اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں، البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں، یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، اور سنت بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے، اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکعتیں بھولیں گے بھی نہیں، ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کم کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی، تو افضل ہے 2 رکعت۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی،